अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने सिंगल कैंडल पैटर्न स्टिक जो है वो पढ़ लिया है और उसको अच्छे तरीके से देख भी लिया है। अब हम चलते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, बट हम मखसूस कुछ पैटर्न पढ़ेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास है बीरिश एंड बुलिश किक। ठीक है, तो ये किकर, ठीक है, ये किकर क्या होते हैं? अगर अगर हमारे पास एक बुलिश किकर बनता है तो वो कैसे बनता है, और अगर एक बेरिश किकर बनता है तो कैसे बनता है, चलिए उसको हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल है, आपका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जा रहा था और अचानक से जो है वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह से बनने के बाद गैप आ जाता है। गैप आने के बाद आपके पास एक रेड कैंडल बनती है, एक सेलर्स के कंट्रोल वाली कैंडल बनती है। ठीक है, और वो गैप के बाद बनती है। लाइक अगर आपकी ग्रीन कैंडल जो लास्ट वाली थी ये 100 से स्टार्ट हुई और 150 तक गई है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रेड कैंडल बनी है, जो हमारे पास बेरिश कैंडल बनी है, उसमें क्या हुआ है? उसमें ये हुआ कि अगर ये 100 से लेके 50 से स्टार्ट हुई 100 तक गई है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? इसने स्टार्टअप करना है टॉप से, तो इट्स मीन दैट कि ये स्टार्ट हुई है 50 से नीचे, ये स्टार्ट हुई है 20 से, और 20 से स्टार्ट होकर ये 10 तक चली गई। इट्स मीन दैट कि अब सेलर्स का कंट्रोल है और सेलर्स ने मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने इन दो कैंडल्स के बाद एक थर्ड कैंडल को से भी ज़रा कंफर्मेशन ले लेनी, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि हाँ अब हमें ये स्टेप लेना चाहिए। अब आपको पता होगा कि हमेशा जो बेरिश किकर है, लाइक जिससे ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होना है, वो कहाँ बनना है? उसने टॉप पर बनना है। जब भी इस तरह की दो कैंडल्स आपके पास टॉप पर बनेंगी जहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? बेरिश किकर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है। वो कैसे हमें पता चलेगा? कि ये देखें, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है जिसमें एक रेड कैंडल जब बनी, ठीक है, बॉटम में, उसके बाद एक कैंडल बनी है ग्रीन, और उसके बाद जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ट्रेंड अप ट्रेंड चला गया। कैसे पता चलेगा हमें कि ये वाकई ही एक बुलिश किकर है? वो इस तरह से आइडिया होगा कि जब ये रेड कैंडल जो आपके पास फॉर्म हुई है, तो आपको ये पता चला कि एक सेलर्स का कंट्रोल है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड था, सेलर्स का कंट्रोल है, और ये कैंडल स्टार्ट हुई है फॉर एग्जाम्पल 100 से, और ये क्लोज हुई है नीचे की तरफ 50 पे। अब जो नई हमारे पास ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है ना, ये हुई है हमारे पास, आप ये देखिए, अगर ये 100 है तो इसका ये 10% है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? 90 से। अब इस क्लोज ये कैंडल हुई थी 50 पे और स्टार्ट ये अगेन हो रही है 90 से। इसका मतलब ये है कि 40 रुपीज़ का गैप है। ठीक है, $40 का गैप है, या 40% का गैप है। उसके बाद एक कैंडल स्टार्ट हुई है और वो कहाँ तक जाती है? 150 या 160 की हाइट तक जाती है और अपने आप को क्लोज करती है। इसका मतलब यहाँ ये शो करती है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न शो करेगा कि यहाँ पे अब बायर्स का कंट्रोल आ गया है, अब बायर्स हैवी हो गए मार्केट में। ठीक है, तो इससे हम क्या फील कर सकते हैं कि अब हमें जो है ना, वो हमारी कॉइन की प्राइस अप जाने वाली है। ठीक है, अगर हमने लॉस में बाय की है तो अब हम इसने अप जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, अब ये कैंडल स्टार्ट हुई थी यहाँ से, लो से, इसका रेड कैंडल का लो ऊपर है। अब इसके हम हाई से, जहाँ पे ये यहाँ पे इसका लास्ट जो हाई जो इसकी विक जाती है, वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें पता चलेगा कि बुलिश किकर है। अब आप इसको थोड़ा सा ग्राफ में भी देख लीजिए। ये देखें, हमारे पास एक ग्राफ है जो इस वक्त शो कर रहा है बुलिश किकर को। तो आप ये देखिए कि हमारे ये टॉप से ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनती है, और वो सेम इसी तरह गैप अप ओपनिंग होती है आगे ग्रीन कैंडल की। ठीक है, तो ये बॉटम में बना है और आगे ग्रीन कैंडल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बुलिश किकर है। इसके बाद ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि सेकंड डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपके पास इनगल्फिंग, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल वो कैसी होती है? अच्छा, ये जापानीज़ कैंडल स्टिक्स हैं। जापानीज़ ने
अच्छा, इन कैंडल स्टिक्स के नेम जापानीज़ ने रखे हैं और उन्होंने एसोसिएट करके नेम रखे हैं, लाइक उन्हें जैसे एक छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल या एक छोटी मछली को एक बड़ी मछली निगल जाती है, ठीक है, किसी चीज़ को निगल जाना। तो उसमें क्या उन्होंने बनाया है कि पहले एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी और वो छोटी कैंडल जितने भी थे उनको निगल गई। लाइक एक अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा, यानी कि मार्केट में सेलर्स हैं, तो उसके बाद बायर्स इतनी तादाद में आए कि वो उन पे हावी हो गए। अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। होगा कैसे, किस तरह इसकी दो कैंडल्स बनेंगी, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न बनेगा, एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा। बनेगा कहाँ, जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है हमेशा डाउन पे बनेगा। कैसे बनेगा कि रेड कलर का, जैसे वो हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, रेड हमारी कैंडल्स हैं, हमारे पास एक डाउन ट्रेंड आ रहा होता है लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है, छोटी होती है, ठीक है, साइज में, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो साइज में से काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, वो एम्फसाइज होती है, लाइक इसकी बॉडी जो है और वो उसकी बॉडी से छोटी होती है, अगली वाली की बॉडी पहली वाली जो कैंडल है उसकी बॉडी से बड़ी होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे कि अब एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने छोटी कैंडल को इनगल्फ कर लिया और ये ट्रेंड चेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या ट्रेंड होगा, ग्रीन कैंडल्स का ट्रेंड आया तो जाहिर सी बात है ट्रेंड अप ट्रेंड जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ बनेगा, बॉटम में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा, ये हमेशा यहाँ टॉप पे बनेगा। लाइक अगर आपका ट्रेंड टॉप जा रहा है, ग्रीन कैंडल आई है, लास्ट ग्रीन कैंडल आपके पास बनी है, वो उसका साइजिंग ये है, और जो उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल बनी है वो उसके साइज में नीचे से भी और ऊपर से भी बड़ी होगी, ठीक है, बड़ी कैंडल बनेगी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब ये रेड सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा आ गया है, सेलर्स ज़्यादा पावर में है, तो अब ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड, इस तरह से। तो ये इनगल्फिंग पैटर्न है। इसको ये देखिए कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जो डाउन ट्रेंड है इसकी लास्ट उन्होंने एक कैंडल आई है, रेड कैंडल, ठीक है, सेलर्स हैं, उनके साथ बायर्स फाइट कर रहे हैं। ये इसकी लॉन्ग जो विक है आपको नज़र आ रही होगी कि जहाँ ये क्लोज हुई है वहाँ पे सेलर्स भी फाइट करते नजर, बायर्स भी फाइट करते नजर आए, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक बायर्स के प्रेशर को शो करती है, ठीक है, बायर्स की पोजीशन को शो करती है। तो अब ये क्या होगा कि इसके बाद जो है वो, अब हमें पता चला कि यहाँ पे एक इनगल्फिंग जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है यहाँ बना है। इट्स मीन दैट कि अब इसका ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन हमने सिर्फ इसको ही नहीं देखना, साथ में हमने थर्ड कैंडल से भी कंफर्मेशन ले लेनी है। हमेशा हमने अगर वन कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो हमने सेकंड कैंडल को भी चेक करना है, सेकंड कैंडल से भी कंफर्मेशन लेनी है। अगर टू कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो हमने थर्ड से कंफर्म करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल को। अच्छा, अब हम देखेंगे पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड्स। अब इसमें होता क्या है कि हमारा ट्रेंड जो है, अगर पियर्सिंग लाइन टू कैंडल स्टिक पैटर्न ये बॉटम में बनता है तो हमारा ट्रेंड अप चल जाता है, और अगर हमारे पास डार्क क्लाउड्स बने, ठीक है, एक पियर्सिंग लाइन है, अगर पियर्सिंग लाइन बॉटम में बनता है तो ट्रेंड अप, और अगर टॉप पे डार्क क्लाउड्स बनते हैं तो ट्रेंड डाउन। तो ये कैसे बनता है, ये देखिए, ये हमारे पास एक कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, हमारे पास बेरिश कैंडल है। अब बेरिश कैंडल के बाद एक कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इस तरह से, और ये रेड कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई। अब इसमें क्या होता है कि टॉप से स्टार्ट होती है कैंडल और बॉटम में आके वो क्लोज होती है। अभी 100 से स्टार्ट हुई और 50 पे लाके इसने प्राइस क्लोज कर दी। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड जो है वो इसी तरह डाउन ट्रेंड ही जारी रहा, ठीक है, और हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि अब बायर स्टार्ट हो गए, लेकिन उन्होंने आके ऊपर से प्राइस नहीं ओपन की, उन्होंने इस लास्ट जो हमारी सेलर्स वाली प्राइस थी उसके बॉटम में जाके और कम होकर उन्होंने प्राइस अपनी ओपन की। लाइक उन्होंने प्राइस ये हमारी 50 पे क्लोज हुई है तो उन्होंने 30 से
और नीचे आ गए और उन्होंने 30 से एक प्राइस ओपन की, 30 से बाय किया और जाकर उन्होंने क्लोज किया। अब क्लोज उन्होंने इस वाली जो हमारी लास्ट कैंडल थी रेड कैंडल, ठीक है, उसके हमने 75 पे क्लोज किया। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 75 पे उसने क्लोज किया? तो इस तरह पता चलेगा कि आपने इस वाली कैंडल के सेंटर में एक लाइन लगाई है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको बार बार ग्राफ में लाइंस लगाने का मौका नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, खुद से एक जजमेंट अपनी इतनी अच्छी करते हैं, आपकी पेपर ट्रेडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सेंटर से एक लाइन लगाएंगे, 50% बनता है और 50% से ऊपर का हाफ हिस्सा जो है ना इसने कवर किया है, यानी कि ये 75 पे जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड ही चलता रहा और फिर एक कैंडल बनी जिसने नीचे से स्टार्ट लिया और यानी कि हमारी सेलर्स की प्राइस से और नीचे जाके उसने प्राइस ओपन की, बाय की, और उसने जो हमारी सेलर्स की लास्ट कैंडल बनी थी उससे ऊपर जाकर 70% उसका कवर किया उसने, ठीक है। तो इस तरह की जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा इसको हम बोलेंगे। तो इसके बाद ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने थर्ड कैंडल को फॉलो करना है कि थर्ड कैंडल हमारे पास इसी तरह से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, तो वो क्या होगा कि कंफर्मेशन हो जाएगी हमें कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो अप जाने वाला है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ है पियर्सिंग लाइन का कि अगर ये टॉप से डाउन की तरफ ट्रेंड आ रहा है तो एक रेड कैंडल जो लास्ट बनी है इसके बाद बायर्स का कंट्रोल आता है, और बायर्स का कंट्रोल जब आता है तो वो उसी डाउन ट्रेंड में आया है, इसने ऊपर गैप अप ओपनिंग ऊपर जाके नहीं की बल्कि और नीचे प्राइस से ओपन किया और इसका 70% तक अपनी हाइट बनाई। उसके बाद थर्ड कैंडल देखिए कि थर्ड कैंडल भी हमारे पास ग्रीन फॉर्म हुई है, इट्स मीन दैट कि अब बायर्स का कंट्रोल आ गया मार्केट में, अब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होने वाला है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम एक दफ़ा इसका डार्क क्लाउड पैटर्न भी देख लेते हैं कि डार्क क्लाउड पैटर्न कहाँ बनेगा। आप ये देखिए कि हमारे पास एक ये ग्रीन कैंडल है, जैसे हमारे पास एक सक्सेस पैटर्न चलता है, डाउन से अप की तरफ हम आते हैं ग्रीन पैटर्न, ठीक है। ग्रीन जब हमारे पास बायर की कंट्रोल वाली लास्ट हमारे पास कैंडल बनी, उसके बाद एक कैंडल बनी अप ट्रेंड में, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल से भी ऊपर इसकी प्राइस गई। अब प्राइस कैसे गई, गैप अप ओपनिंग हुई, ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी 50 से और उसने क्लोज किया 100 पे, और जो हमारे सेलर्स थे उसने स्टार्ट लिया ऊपर से, ठीक है। अब इसने कहा से 100 के बाद 120 से इन्होंने जो है ना वो सेलर्स ने स्टार्ट लिया और ये कहाँ आए, ये हमारी पहली कैंडल्स के 50% को क्रॉस करके तकरीबन 70 या 60 के ऊपर, ऑलमोस्ट 70 तक ये जो है इन्होंने इसने कवर किया। तो इसे हम क्या कहेंगे कि अब जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं हम, डार्क क्लाउड्स पैटर्न। जब ये काले बादल छा जाते हैं तो इट्स मीन दैट ओके। तो अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा ट्वीजर, ठीक है। ट्वीजर क्या होता है, अब जिस तरह हमारे घरों में ये ट्वीजर हम प्लकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक ट्वीजर यूज़ होता है रोटी पकड़ने के लिए, ठीक है। रोटी बनाते हुए हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो चिमटा। अच्छा, अब ये कैसे बनता है, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। अब जाहिर सी बात है ट्वीजर टॉप का मीनिंग हमें साफ पता है कि इसमें टॉप पे बनेगा और ट्रेंड जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ट्वीजर बॉटम बॉटम में बनेगा, ठीक है। जब बॉटम में बनेगा तो ट्रेंड कहाँ जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्वीजर टॉप। टॉप पे बनेगा कैसे कि अगर हमारा अच्छा, अब हम देखते हैं ट्वीजर टॉप, ये कैसे बनेगा। एक ट्रेंड है बॉटम से अप की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमारे पास बनते हैं बायर्स की एक कैंडल, ठीक है। ये इसकी जो हाइट है बॉडी है वो ठीक ठाक है। इसके बाद सेम पोजीशन पे लाइक की कैंडल स्टार्ट हुई है 50 से और ये 100 तक गई है। अब इस 100 के बिल्कुल सेम पे जहाँ इसने क्लोज किया
वहाँ पे नेक्स्ट जो सेलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट लिया, इन्होंने 100 से क्लोज किया, उन्होंने 100 से स्टार्ट लिया। अब 100 से स्टार्ट लेने के बाद ये आते हैं डाउन, और ये कहाँ जाते हैं, इसके लो से भी नीचे, ठीक है, ये लो तक या लो से भी नीचे। तो इससे क्या होगा कि हमें आइडिया होगा कि एक ट्वीज़र है, ये ट्वीज़र के किस तरह पता चलेगा कि इन दोनों का टॉप जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ट्वीज़र टॉप में क्या होगा कि टॉप बिल्कुल सेम होगा। अब पहले ट्वीज़र देख लें कि ट्वीज़र होता क्या, या तो उनका टॉप सेम होता है या बॉटम सेम होती है। अब ट्वीज़र जो है वो बहुत सारी तरह से बन सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शो करूँगी। लेकिन फर्स्ट ट्वीज़र टॉप, ठीक है, जिनका टॉप बिल्कुल सेम है, एक ही जगह से शुरू होता है। अब ट्वीज़र बॉटम की तरफ आते हैं। ट्वीज़र बॉटम में क्या होगा कि अगर एक कैंडल, ये हमारा ट्रेंड जो है वो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये 100 पे थी एक प्राइस और वो क्लोज हुई है 50 पे, ठीक है। उसके बाद सेम उसकी बेस जहाँ वो 50 है वहीं से वो एक नई कैंडल शुरू हुई है 50 से, और वो कहाँ जाती है, इस तक चली जाती है। बेशक इससे ऊपर चली जाए, इससे नीचे, लेकिन बेस क्या है, सेम है। तो बॉटम क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम लो है। इन दोनों का जो लोअर पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसे हम कहेंगे ट्वीज़र बॉटम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्वीज़र्स जो हैं वो और किस किस तरह से बन सकते हैं और ग्राफ में किस तरह से नज़र आते हैं। ये देखिए, ये भी ट्वीज़र बने हुए ट्वीज़र बॉटम जिनकी दोनों की सेम लो है, और ये ट्वीज़र टॉप जिनकी सेम टॉप है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, अब हमारे पास ये ट्वीज़र ही हैं जो जिनकी तीनों की सेम क्या है, लो सेम है, बेस इनकी सेम है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी विक है, इसकी भी विक है, लेकिन कहाँ से विक स्टार्ट हो रही है, सेम पॉइंट से। अगर ये 5 है, इस खत्म हुआ, और ये 5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारी फॉर एग्जांपल एक कैंडल स्टार्ट होती है 50 से, और 70 पे वो क्लोज होती है, और उसकी वीक भी बनी है, ठीक है। आप ये लगा लें कि 80 तक चला गया होगा। उसके बाद हमारी एक कैंडल स्टार्ट हुई टॉप से, यानी कि 70 से स्टार्ट हुई, और 70 के बाद वो कहाँ आके रुकी, यहाँ जहाँ इसका 50 से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ ये 50 पे आके रुकी। इनकी बॉटम क्या है, सेम है। इसे हम कहेंगे ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये नज़र आ रही है, ये भी सेम ऐसे है कि ये टॉप से स्टार्ट हुई है और बॉटम पे क्लोज हुई है, समझो 50 पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बायर्स की कैंडल है वो भी 50 से स्टार्ट हुई है। तो तीनों की लो जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो ये तीनों ही ट्वीज़र हैं, इन्हें हम ट्वीज़र बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट्स में फ़र्क है, लेकिन इनकी बॉटम लो जो है वो सेम होने की वजह से इन्हें हम ट्वीज़र बोलते हैं। ये भी एक दूसरे से चेंज है, ये भी इनकी भी हाइट चेंज है। तो लेकिन क्यों ये ट्वीज़र है, क्योंकि इनकी सेम लो है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अभी देखिए, ये हमारे पास सेम हाइट है, जहाँ पे ये क्लोज हुई है वहाँ से ये सेलर्स ने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे पास ट्वीज़र बॉटम है, और इसका जहाँ से ये रेड कैंडल क्लोज हुई है वहीं से बायर्स ने स्टार्ट लिया है। अब हम इसको एक ग्राफ में देख लेते हैं लाइक दिस। अभी हमारे पास ट्वीज़र बॉटम का ग्राफ है कि जैसे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल बनी है, सेम उसी बेस उसी जगह पे जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई है, साथ ही एक ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम सरफेस से। तो अब यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, ट्वीज़र बना है। अब ट्वीज़र जाहिर सी बात है ये डाउन बॉटम पे बना है, तो अब इसने अप ट्रेंड लेना है। अब आप ये देखिए, इस ट्वीज़र के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ख्याल है वो ये है कि नेक्स्ट जो बायर्स की एक कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है, वो टॉप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। टॉप अप ओपनिंग का मतलब यह है कि अब बायर्स का कंट्रोल है मार्केट में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल को। अच्छा, हमारी ये नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। अच्छा, ये जापानीज़ नेम है, अब उन्होंने अपने हिसाब से नेम रखे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी शाय फील करते हैं, बट इसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर फॉर
अच्छा, हमारी ये नेक्स्ट कैंडल है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। अच्छा, ये जापानीज़ नेम है, अब उन्होंने अपने हिसाब से नेम रखे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी शाय फील करते हैं, बट इसका मतलब होता है कि प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको पेरेंट लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कैंडल है पेरेंट, वो बड़ी कैंडल है, और उसकी बॉडी के अंदर अंदर एक न्यू कैंडल बनती है, और वो कैंडल जो है वो छोटी कैंडल होती है, ठीक है। और बनती कहाँ है, इसकी इस जहाँ से ये ओपन और ये क्लोज होता है उस बॉडी के अंदर अंदर वो कैंडल बनती है। उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड। ये पेरेंट है और ये जो है नेक्स्ट बना है ये चाइल्ड है। अब होगा क्या कि ये एक डाउन ट्रेंड अगर चल रहा था ये वाला, तो रेड कैंडल बनी, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, एक अचानक से एक छोटी कैंडल बनी जहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, लाइक दिस कि अगर ये कैंडल स्टार्ट हुई है 100 से और क्लोज किया है इसने 50 पे, तो ये यहाँ से जो बायर्स का स्टार्ट हुआ है, बायर्स ने क्या किया, 70 से स्टार्ट लिया और 90 के ऊपर क्लोज किया अपने आप को, और उस कैंडल के अंदर अंदर खुद को क्लोज किया। तो इसका मतलब ये है कि अब बायर्स का कंट्रोल आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक थर्ड कैंडल से कंफर्मेशन लेंगे, लाइक इसके बाद जो कैंडल बनती है आपको आइडिया होगा कि अगर तो ये बुलिश है, बुलिश कैसे है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है चाइल्ड कैंडल होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलिश होगा, और इसके बाद अगर हमारे पास ये हमारे पास बनेगा बॉटम में, ठीक है। और अगर हमारे पास इसी तरह हम जाते हैं, इस तरह से ट्रेंड जो है वो हमारे पास टॉप पे चल रहा होता है, और हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो पेरेंट कैंडल जो है वो बड़ी है, और उसके बाद एक अचानक छोटी कैंडल उसकी बॉडी के अंदर अंदर क्रिएट होती है, जो उसकी बॉडी के अंदर ही क्रिएट हुई और बॉडी के अंदर ही क्लोज हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरिश हरामी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है। तो इसके बाद आपने थर्ड कैंडल से भी कंफर्मेशन कर ली है, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कैंडल मिले और आप अपनी ट्रेड लगाएं। अच्छा, अब आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा ग्राफ में। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये जो लास्ट हमारे पास रेड कैंडल है, इससे इसकी एक बॉडी के अंदर अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। उसका ओपन और क्लोज इसकी बॉडी के अंदर अंदर हुआ है, दिस मीन दैट कि अब हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ग्रीन ट्रेंड इस तरह से अप जाता है, और अप जाने के बाद फिर एक सेम ऐसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल स्टार्ट होती है, और रेड कैंडल उसकी बॉडी के अंदर अंदर ही स्टार्ट होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे बेरिश रिवर्सल स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाना है। तो अब जो है वो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए। ये एक और ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे एक बड़ी बॉटम में आके हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होना है, सॉरी हमारे। अच्छा, अब आप एक और देख सकते हैं ग्राफ कि यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद अचानक एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है इसकी बॉडी के अंदर अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बेरिश रिवर्सल भी दिखाया है कि ग्रीन कैंडल ऐसी बनी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जो इसकी बॉडी के अंदर अंदर क्लोज होती है। तो उसके बाद क्या होगा, ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा, और आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी, और इसको देखिएगा, फोकस कीजिएगा, मज़ीद इस पर काम कीजिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके।